हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, तेल मिल का बिजनेस में लॉस है करके जो कई सारे भाई लोग जो हैं इस तरह का जो है कमेंट कर रहे हैं कि तेल मिल का बिजनेस एक लॉस वाला बिजनेस है, इसमें प्रॉफिट है ही नहीं। क्या आपको लगता है कि इस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है? तो इतने बड़े बड़े जो प्लांट चल रहा है, इतने बड़े जो प्लांट अलवर में, जयपुर में, राजस्थान में, इंडस्ट्री एरिया में जो हर जगह लगा हुआ जो है, और कई सारे राज्य हैं भारत में, ऐसा कोई सा राज्य नहीं है जहाँ पे तेल मिल का काम नहीं होता है, तेल मिल लगा हुआ नहीं है, तेल का बिजनेस का काम नहीं होता है। और उसके बाद भी कहता है कि इस बिजनेस में लॉस है। अगर लॉस है तो ये करोड़ों अरबों का जो फैक्ट्री जो लग रहा है, जो इतने बड़े बड़े फैक्ट्री जो हम लोग लगवा रहे हैं, जो फिटिंग करते हैं हम लोग, तो क्या लग रहा है आपको? ये सारे फैक्ट्रियाँ जो बंद करने के लिए लगाते हैं, जो करोड़ों अरबों रुपये लगा करके ये लोग क्या बंद करने के लिए लगाते हैं? दोस्तों देखिए, कोई भी चीज़ का बिजनेस कीजिए, कोई भी धंधा कीजिए, अगर जानकारी नहीं है ना तो आप उसमें लॉस ज़रूर खाएंगे। बहुत चीज़ों का ध्यान रखना, ये सब चीज़ का। अगर कई सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं ना जिनको क्या छोटे छोटे चीज़ को इग्नोर कर देता है और वहाँ पे है इनको बड़ा बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब ये क्या करते हैं, कंपनी तो लगा लेते हैं। कंपनी लगाने का मतलब ये नहीं है कि ओनर ही सारा काम कर लेगा। एक अकेला ओनर कंपनी को कुछ नहीं कर सकता है, कहीं भी उसको ग्रो नहीं करा सकता है। किसी भी राज्य में हो, किसी भी जगह में हो, या कोई सा भी बिजनेस हो, उसमें अकेला जो ओनर होता है, जो कंपनी का जो मालिक होता है ना, अकेले उसकी बस की नहीं है जो अकेले उस कंपनी को डेवलप कर दे, उस कंपनी को ऊपर ले जाए। ऐसा कोई भी ओनर नहीं है और ना ऐसा कोई बिजनेस है। तो इसमें जो प्रॉफिट और लॉस का जो बात होता है, इसको समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं कि लॉस होता क्यों है और होता किसको है। जहाँ जब इतने बड़े प्लांट जब लग सकता है, इतना बड़ा बड़ा मिल जब चल रहा है, तो वहाँ उसकी जगह पे आपका एक छोटा छोटा जो एक्सपेलर है वो क्यों नहीं चल रहा है? क्यों नहीं उसमें प्रॉफिट होता है? क्यों नहीं उसमें जो है आपका ग्रो करता है उस बिजनेस में? ऐसा क्या कारण है? इस टॉपिक को क्यों नहीं आप लोग समझते हैं? इसको पकड़ने क्यों नहीं चाहते हैं कि भाई इस चीज़ को हम पकड़ें कि भाई हमें नुकसान होता कहाँ पर है? तो आइए हम आपको बताते हैं कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट है। छोटे से छोटे बिजनेस में भी तेल मिल का लाइन में प्रॉफिट नहीं का तो सवाल है ही नहीं, क्योंकि हम लोग जितना इस लाइन में जो अपना समय दिए हैं, जितना हम लोगों को अनुभव है, उसके हिसाब से हम लोग जहाँ तक भी प्लांट को फिटिंग किए हैं, अभी तक कोई भी प्लांट बंद होने के कगार पे नहीं आया है। हाँ, उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलता है समय के हिसाब से। 12 महीने एक जैसा कमाई तो नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल भी कमाई ना हो और ये बंद हो जाए। अभी तक करीबन 40 मिल हम लोगों के सामने जो है तैयार हुआ है, लेकिन एक भी मिल ऐसा नहीं हुआ जो बंद हुआ है। बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर होता है समय में, लेकिन ये चलता कंटिन्यू है। नहीं का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर चलता नहीं है तो लाखों टन जो है ये तेल की जो खपत होता है अपने देश में, तो ये तेल आते कहाँ से है? इतना जो सरसों की जो पैदावार होता है ये कहाँ जाता है? कई सारे ऐसे प्लांट है, कई सारे ऐसे जो है फार्म है जहाँ पे कि सरसों खाल का बहुत ही ज़्यादा ही उपयोग किया जाता है। ये चारा बनाने का जो काम में बहुत ज़्यादा जो है सरसों का खल यूज होता है, और ये सारे खल जो है अपने तेल मिल से ही आता है। तो बिना चलाए ये सब तो आता नहीं है। तो प्रॉफिट ना होने का तो कोई सवाल नहीं है। कहने का तो आप कुछ भी कहिए, हम आपकी बात नहीं मान सकते और नहीं कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि जिसको चलाने का अनुभव है वो कभी भी नहीं मानेगा कि तेल मिल का बिजनेस में कोई लॉस भी होता है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उतार चढ़ाव जरूर होता है, लेकिन लॉस का जो बात है वो नहीं के बराबर है। और इसमें जो लॉस होने का जो मेन रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कई सारे भाई लोग जो है ना इस बातों को समझते नहीं है, इसको इग्नोर करते हैं, और यहीं पे सबसे बड़ा जो है इनका नुकसान होता है। सबसे बड़ा जो बात है, इस बात को समझिए कि ओनर जो होता है वो सिर्फ ऑफिस का जो काम होता है, ऑफिस के अंदर का जो काम होता है उसको हैंड ओवर कर सकता है, लेकिन प्लांट को ऑपरेट करने का जिसकी जिम्मेदारी है, प्लांट का जो मेंटेनेंस है, प्लांट को ऑपरेट करना है, जिसको प्लांट को जो चलाना है, इसके बारे में जिस आदमी को जानकारी नहीं है, और अगर ऐसे आदमी को अगर कोई कंपनी वाला अगर हायर कर लेता है, ऐसे ठेकेदार हो या ऐसा कोई फॉरमैन हो या कोई मिस्त्री हो, या जो मटेरियल जो परचेस करता है, जो सरसों की खरीदारी करता है, अगर उसको सरसों के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में अगर कुछ भी नहीं मालूम है, और ऐसे आदमी को अगर वो रख लेता है किसी वजह से, चाहे वो पैसे की समस्या हो या सस्ती मतलब मजदूरी की वजह से हो, कम सैलरी की वजह से हो, जिस वजह से भी हो, जो मिस्त्री होता है, जो प्लांट का जो फोरमैन होता है,
और जो सरसों खरीदने का जो सुपरवाइजर या मुनीम जो भी हो, परचेसर जो भी होता है, अगर इन दोनों को अगर अच्छा खासा अगर जानकारी नहीं है मिल के बारे में, इसको अगर क्वालिटी के बारे में मालूम नहीं है, प्लांट को ऑपरेट करने के बारे में मालूम नहीं है, तो कभी भी कोई भी कंपनी का ओनर इस बिजनेस को ग्रो नहीं करा सकता है, क्योंकि वो सिर्फ ऑफिस संभाल सकता है। अब जो ओनर होता है, जो कंपनी का जो मालिक होता है, उसको एक्सपेलर के बारे में क्या मालूम है? वो तो सिर्फ पैसे लगा सकता है, वो मंगा सकता है, आप जैसे बोलोगे वो सामान मंगा सकता है, लेकिन वो सामान का क्वालिटी कैसा आ रहा है इसके बारे में उसका जो मिस्त्री होता है, जो फॉरमैन होता है, वही बता सकता है कि भाई ये जो मटेरियल जो सामान आ रहा है हमारे पास, इसका क्वालिटी कैसा है। जो हम एक्सपेलर का जो हम रिपेयर करते हैं, जो तैयार करते हैं, जो उसको हम चलाते हैं, वो किस तरह से अपना जो है काम कर रहा है। तो जिस तरह से हमें जानकारी होगा उसी तरह से वो काम भी करेगा, और जिस तरह से हम आदमी रखेंगे उस तरह से उसको वो काम करेगा। तो ये सब चीज़ों को क्या है, कई सारे पार्टी जो है, कई सारे कंपनी वाले हैं, ये सब चीज़ों को ध्यान नहीं देता है। सस्ते के चक्कर में किसी को भी रख लेता है और फिर बाद में वो 10 लाख का एक्सपेलर को 2 लाख के बराबर में लाके खड़ा कर देता है। सही जानकारी ना होने के कारण उसका सही मेंटेनेंस नहीं हो पाता, सही रिपेयर नहीं हो पाता है, और जो परचेसर जो होता है, जो सरसों की क्वालिटी नहीं समझ पाता है, और अगर समझता है और अगर कहीं वो लालच में आ गया, अगर उसके अंदर कोई लालच आ गया दोस्तों, तो मंडी में कई सारे ऐसे कालाबाजारी होता है जो अपना माल दिखाते कुछ है, देता कुछ है, और कंपनी का जो ओनर है हर जगह चेक नहीं कर सकता है, हर जगह ध्यान नहीं रख सकता है। मंडी में जैसे सरसों आपने खरीदने के लिए गया, वहाँ पे जो सरसों आपको खरीदना चाहिए, जिसका आपको पैसे मिले हैं, जो सरसों आपकी गाड़ी में लोड होना चाहिए, वो गाड़ी में सरसों आपकी लोड नहीं हुआ, गाड़ी में कोई दूसरा सरसों लोड हुआ, कंपनी में आपकी जो सरसों खाली हुआ, उस सरसों में जो तेल आपकी जो पैसे लगे हैं उसके हिसाब से उसमें तेल नहीं निकला। उसके बाद भी और अगर तेल है तो उस तेल को जो आपकी जो कंपनी का जो मिस्त्री है, जो फॉरमैन है, वो उस तेल को निकाल नहीं पाया, तो जिसकी वजह से जो वो तेल है जो खल में निकल गया। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप इग्नोर करेंगे, अगर इसको नहीं समझने का कोशिश करेंगे, तो कभी भी आप इस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जो सबसे बड़ी चीज़ होता है ना, इसको कई सारे कंपनी वाले कहते हैं कि अरे इसमें क्या है, ये तो कुछ कोई भी कर लेगा, एक्सपेलर चलाना कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई सभी चला लेगा, सरसों तो क्या है, सरसों तो ऐसे ही आ रहा है, अच्छी है, वही सरसों होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ा जो है फ्रॉड होता है। इस जगह पे आप समझिए, सरसों खरीदने में बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कई सारे ऐसे जो अपने मिल से जो आदमी भेजते हैं जो पार्टी के पास, वहाँ पे अगर उसने साठ गांठ सेट कर लिया, अगर वो माल जो आपने खरीदा, जिसके पैसे आपने पे किए, अगर वो माल आपके मिल तक नहीं पहुंचा, तो समझ लीजिए 30% जो है आपका नुकसान तो वहीं पे हो गया। दूसरा बात, अगर जो आया है उसमें से भी अगर पूरा तेल का निचोड़ नहीं हो पाया, खल का क्वालिटी सही नहीं बन पाया, तेल का परसेंटेज अगर मिस्त्री आपका नहीं बैठा पाया, तो 20% आपका यहाँ भी नुकसान होगा। तो इस तरह से जो है नुकसान जो होता है, इसके बारे में क्या है, पार्टी जो होता है, जो ओनर होता है, इस सब चीज़ों को जो इग्नोर करेगा, जो इस बात को नहीं पकड़ेगा, वो कभी भी इस बिजनेस में कमाई नहीं कर पाएगा। जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, इस बात को समझिए, इस बात को मानना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखिएगा, जब आप सरसों ही सही नहीं खरीद पाइएगा, तेल ही नहीं निकाल पाइएगा, तो बेचेंगे क्या और फिर कमाएंगे क्या? तो नुकसान तो अपने आप हो जाएगा, और नुकसान जब होगा तो बंद होना तो है ही। तो कमाई नहीं है कि बराबर नहीं है, बल्कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि समझता नहीं है, करोड़ों अरबों रुपए लगा करके जो फैक्ट्री खोल रखा है, ये सब कोई ऐसे आदमी नहीं है कि मैं बताऊंगा तो ही ये करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको वीडियो बना करके कोई अपना ज्ञान देने का कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं इस लाइन में हूँ, काफ़ी समय से इस लाइन में हूँ मैं, तो मुझे जो अनुभव है, जो मैं देखता हूँ, जो मैं कंपनी से जो सीखता हूँ, जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ से जो उनके बारे में जो मुझे मालूम होता है, जो मैं खुद भी करता हूँ ये काम, तो जिस चीज़ में जहाँ नुकसान होने का होता है, हम लोग इस चीज़ को पहले समझाते हैं कि आप यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिए, तो आपका कभी भी है नुकसान का संभावना नहीं रहेगा। तो आप लोग भी इस बात को समझिए, ऐसे आदमी को हायर कीजिए जिसमें थोड़ा बहुत इंसानियत हो, ईमानदारी हो। और देखिए 1000-2000 रुपये के चक्कर में क्या करते हैं आप लोग, थोड़ा ऐसे आदमी को हायर कर लेते हैं कम सैलरी की वजह से, जिसको इतना अनुभव नहीं होता, जिनको जानकारी नहीं होता, जिनकी वजह से ये जो लॉस होता है ये होता है। तो दोस्तों देखिए, जो भी जानकारी आप लोगों को चाहिए थी, ये लॉस की जो प्रॉब्लम है आपके पास, जो दिमाग में, जो जहन में ये बैठा हुआ है, लॉस मिल में नहीं है, लॉस आपकी जो सोच में है, वहाँ पे आप थोड़ा सा काम कीजिए,
थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, बुरा मत मानिए हमारी बात को। मैं जो सच्चाई वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आगे आपकी मर्जी, जो आपके समझ में आए। मुझे जो कहना था, जो हमारे व्यूवर्स को जानकारी चाहिए था, वो मैंने आपको दिया। वीडियो अच्छी लगता है तो लाइक शेयर कर दिया कीजिए, और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए। देखिए ये कमेंट आप लोग में ही कोई भाई लोग किया था, देखिए मैं उसी टॉपिक का वीडियो बना दिया हूँ। तो आप लोग भी और कोई भी प्रॉब्लम है आपके पास तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों देखिए ऐसे कच्ची कहानी के बारे में कई सारे भाई लोग कमेंट कर रखे हैं, तो मैं कच्ची कहानी का वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों के पास इसका वीडियो जाए और आप लोगों को जानकारी मिले। आज के लिए इतना था दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगता है तो लाइक शेयर भी कर दिया कीजिए।